हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आबकारी आरक्षक 2025 के 30 दिन के स्ट्रेटेजी के बारे में। क्या सिर्फ 30 दिन में आबकारी आरक्षक में सिलेक्शन हो सकता है या नहीं? बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे हैं, तो मैं कहती हूँ हाँ, हो सकता है अगर हमारी स्ट्रेटेजी सही है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी स्ट्रेटेजी और हमारी प्लान सही होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं इसे भी मैं बताऊंगी, जिसे आप पहले कवर कर लीजिए। मैंने पूरा व्यापम का भी, चाहे वो एडीओ का एग्जाम हो, चाहे वो हॉस्टल वार्डन का, या फिर नगर सैनिक का जो एग्जाम हो, होमगार्ड का, सारे क्वेश्चन पेपर मैंने एनालिसिस किया है। उसके बाद मैंने टॉपिक्स निकाला है जिसे मैं आज बताऊंगी। ठीक है, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा सटीक प्लान क्या होना चाहिए। पहले हम बात करते हैं सटीक प्लान पे। ठीक है, सटीक प्लान, तो सटीक प्लान पे बात करें हम, तो इसमें मैं पहले आपको सारे सिलेबस के सब्जेक्ट्स लिखती हूँ। जैसे इंडियन जीएस, सीजीजीएस, हिंदी, मैथ्स, डिज्नी, सीजी लैंग्वेज, सीजी बोली वाला लैंग्वेज, और है हमारा इंग्लिश। और सब मिला के करंट अफेयर शामिल ही रहते हैं, ध्यान रखेंगे इसका। करंट अफेयर दिख नहीं रहा है इसमें, हम इसको दूसरे कलर में लिख देते हैं, करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर का आपको टेंशन नहीं लेना है, इसे मैं कवर करा दूंगी वीडियोस में लास्ट टाइम। ठीक है, उस वीडियो को आप देख लेंगे तो कवर हो जाएगा। इसका लिंक आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए पहले मैं आपको ये बताऊं कि इंडियन जीएस में कौन कौन सा हमको पहले पढ़ना, मतलब सब्जेक्ट्स पहले कौन कौन से पढ़े। तो हम पहले 33 मार्क्स का है इंडियन जीएस और सीजीजीएस, तो हमको सीजीजीएस पहले कंप्लीट करना है और इंडियन जीएस, क्योंकि इन दोनों का वेटेज ज्यादा है। लेकिन पहले आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसे देंगे? सीजीजीएस। सीजीजीएस हमारा थोड़ा इंडियन जीएस से कम है, तो पहले हम सीजीजीएस को कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है, हिंदी इजी सब्जेक्ट है, उसे उठा लीजिए, और रीजनिंग, यह भी बहुत इजी सब्जेक्ट्स है। तो ये सारे सब्जेक्ट कितने मार्क्स के हैं? तो 7 मार्क्स के हैं। ठीक है, 7 मार्क्स के हैं। तो इसमें पहले आप हिंदी, रीजनिंग और सीजी लैंग्वेज, इन तीनों सब्जेक्ट्स को कवर कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा? 21 मार्क्स हम यहाँ से पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, और ये सीजीजीएस को कंप्लीट कर लेंगे 33 मार्क्स का। ठीक है, तो कितना 54 मार्क्स हो गए हैं हमारा। 54 मार्क्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे मैथ्स में। मैथ्स में भी हमको पूरा नहीं पढ़ना है, पहले तो हम इस 54 मार्क्स और इंडियन जीएस को भी कंप्लीट करेंगे, तो इसके पीछे पहले जाएंगे, है ना। तो 54 और 33 कितना होता है? तो 87 मार्क्स तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, 87 नंबर हम कवर कर लिए। फिर उसके बाद जाएंगे हम मैथ्स में और इंग्लिश में। ठीक है, तो ऐसा हमारा सटीक प्लान होगा कि पहले हम इजी सब्जेक्ट्स को पकड़े और उस पे कमांड बनाए, यही कहना है मेरा। तो हमारा प्लान यही होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। ठीक है, किस पे? इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, कि कौन से टॉपिक जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जिसे हमें छोड़ना नहीं है। ठीक है, पहले हम इंडियन जीएस से स्टार्ट करते हैं। इंडियन जीएस में हिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो आप देखेंगे कि मौर्य से ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मौर्य वंश से
और कला संबंधित मतलब कौन सी शैली के मूर्ति थे, नागर शैली, ये सब कुषाण वंश पूछे जाते हैं। ठीक है, आधुनिक प्राचीन में आप इन्हीं सारे पॉइंट्स को मतलब टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैन और बौद्ध को। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे पहले। अगर हम मिडिवल की बात करें, मिडिवल में हम क्या पढ़े, तो अकबर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अकबर, जहांगीर और औरंगजेब, ठीक है, और शिवाजी, छत्रपति जो शिवाजी का शासनकाल था उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इन सारे टॉपिक्स को पहले कवर करेंगे। और अगर मॉडर्न की बात करें तो मॉडर्न में आपको पूरा कंप्लीट पढ़ना तो जरूरी लगता है क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन, रोलेट एक्ट, ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सब टॉपिक्स को पहले कवर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए 33 मार्क्स का है हमारा इंडियन जीएस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 33 मार्क्स पूरा हिस्ट्री ही पूछ देगा, उसमें तो और भी टॉपिक्स है ना, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, तो उन सबको कवर करना है। ठीक है, अब पॉलिटी की बात करें तो हम पॉलिटी की बात करें तो इसमें हमको पढ़ना है मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, प्रधानमंत्री से, सांसद से, ठीक है, संसद से, और राज्यपाल, इनसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब जियोग्राफी की बात करें, जियोग्राफी में आपको एक तो जनजाति से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, भारत की जनजाति से। दूसरा इसमें मतलब पर्वत से पूछता है, पर्वत श्रेणी, ये पर्वत श्रेणी कहाँ है, ये सब। ठीक है, और दर्रे से क्वेश्चन देखने को मिलेगा और नदियों से। इन टॉपिक्स को भी कवर कर लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है वही वही बता रही हूँ, बाकी तो अगर आपके पास समय है तो आप पूरा पढ़िए। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा थोड़ा बेसिक ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, अर्थव्यवस्था को, विज्ञान को, और दर्शन, कला, साहित्य को, और खेल कूद जो है, करंट अफेयर, समसामयिकी घटनाएं, उन सबको तो मैं वीडियो में आपको कवर करा दूंगी। अब हम बात करते हैं सीजीजीएस का। ठीक है, सीजीजीएस का जो कि कितने मार्क्स का है, 33 मार्क्स का है। ठीक है, उस पर बात करें तो आपको हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री का, सॉरी सीजी हिस्ट्री का क्या पढ़ना है, सीजी हिस्ट्री का जो आधुनिक वाला है उसको आपको पूरा पढ़ना है। अगर मध्य की बात करें तो मराठा पढ़ लीजिए, कलचुरी पढ़ लीजिए, है ना, और जो स्थानीय राजवंश है, स्थानीय राजवंश, उसे कंप्लीट पढ़ लीजिएगा। फड़ी नागवंश, ठीक है, इन सबको कवर कर लीजिएगा। और अगर सीजी जियोग्राफी की बात करें तो उसमें आपको पढ़ना है नदियां। ठीक है, भौगोलिक विभाजन पढ़ लीजिएगा, उससे पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, भौगोलिक विभाजन, जलप्रपात से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इन सबको, और जनगणना भी ध्यान रखेंगे, और इकोनॉमी सर्वे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इससे क्वेश्चन आपको देखने का अभी हाल ही के पेपर में पूछा जा रहा है, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगी इसे भी कवर करा दूं वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का जो कला एवं संस्कृति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जनजाति, ठीक है, जनजाति से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसे भी कर लीजिएगा। स्थानीय निकाय, नगरीय निकाय से उसे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो अगर चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर बेसिक पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। और जो सीजी करंट अफेयर है, सीजी करंट अफेयर, उसे भी मैं कवर करा दूंगी, ठीक है, वीडियो में। जो जिम्मेदारी मैं ले रही हूँ उसे आप ईमानदारी से मैं निभाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है मैथ्स का। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स 7 मार्क्स का आ रहा है, यानी बहुत कम है। तो इसमें आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, नंबर सिस्टम, और वर्गमूल निकालना, स्क्वायर और क्यूब, ये देख लेंगे ना। और लाइन एंड एंगल, ठीक है, 2D 3D, इतना ही आप पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा इतने में। और हिंदी में देखें तो हिंदी में क्या करना है हमको, वर्णमाला, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, विशेषण, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसे कोशिश करिएगा कवर कर ले, वैसे अगर बने तो पूरा ही पढ़े, लेकिन ये टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और प्रत्यय से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, तो इतना कर लीजिएगा, ठीक है। और सीजी लैंग्वेज की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा लोकोक्ति, ठीक है, लोकोक्ति देखने को मिलेगा, मुहावरे, शब्दावली देखने को मिलेगा कि अकरस किसको बोलते हैं, ऐसा कुछ कुछ पूछ लेता है, तो ये शब्दावली आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और इसमें उपसर्ग प्रत्यय भी पूछा जा रहा है कि कौन सा प्रत्यय लगा है, कौन सा उपसर्ग लगा है, तो ये टॉपिक को आप कवर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं लास्ट, इंग्लिश। ये 6 मार्क्स का है, ध्यान रखेंगे 6 मार्क्स का है। तो इसमें आप बेसिक पढ़ लीजिएगा, नाउन, प्रोनाउन, वॉइस, टेंस, नरेशन, एडजेक्टिव और आर्टिकल, ठीक है। इतने ही पॉइंट्स कवर कर लीजिएगा, क्योंकि 6 नंबर का पूछेगा, तो अगर इतने भी टॉपिक पढ़े हम, एक एक क्वेश्चन में पूछता है, तो यहाँ से कितने 7 टॉपिक्स में बता दी हूँ, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ आएगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया है उसे कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें मैं कुछ आपको वीडियो से कवर कराऊंगी, ठीक है। कुछ वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगी, डेली MCQ वीडियो, ठीक है। 25 होगा या 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जो आपके व्यापम का पैटर्न है, ठीक है, व्यापम के पैटर्न पे आधारित होगा। मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है, उसके बाद मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो आप अगर टेस्ट सीरीज कहीं का नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो आप इस फ्री वीडियो को देखेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग की लाइक्स आते हैं, व्यू ज्यादा आते हैं, तो व्यू नहीं आता ना तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट